बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड 2025 का जो न्यू कोर्स आया है सेकंड ईयर का, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है फाइंड द ऑर्डर डिग्री इफ डिफाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है dy माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल है 0 के। आपने यहाँ इसके ऑर्डर और डिग्री मालूम करने हैं अगर वो डिफाइन हो तो। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने इसके ऑर्डर और डिग्री क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जनाब इसको सोल्व कर लेते हैं। जो चीज़ आपके पास गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ, गिवन दैट सिंपल और इजी क्वेश्चन है आपके पास के dy माइनस साइन एक्स dx विच इज इक्वल टू 0। फर्दर हमें dy की वैल्यू चाहिए, dy इक्वल हो जाएगा माइनस का साइन एक्स है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का साइन एक्स dx हो जाएगा। और फर्दर हमें dy dx एक तरफ चाहिए होता है, dy अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था साइन एक्स के साथ, इधर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और ये जनाब हमारे पास आ गया साइन एक्स। तो चलिए जनाब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई। यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ, इसको इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री की बात करें जनाब तो आप देखें इस तरह अगर मैं इसको करूँ तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो इसकी डिग्री 1 है तो ऑर्डर भी इसका क्या है, वो भी 1 है। ऑर्डर डिग्री भी इसकी 1 है। देखें इस पूरे के बाद जहाँ कुछ ना 1 होता है और ऑर्डर भी इसका 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। जब ये दोनों जिसमें प्रॉपर्टियों के डिग्री भी 1 हो और ऑर्डर भी 1 हो तो वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है वेरीफाई द फंक्शन y की वैल्यू गिवन है और यहाँ बोला जा रहा है वेयर a b बिलोंग करते हैं रियल नंबर और ये रियल नंबर इज अ सोल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो यहाँ सेम अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3, इससे प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे अब फर्क ये है, वहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेंशन होता था, अब यहाँ पे d² यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमें 2 दफा यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेके हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे 2 दफा और फिर इसको इधर वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। तो सेम उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और दूसरी को इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx तो a यहाँ पे जनाब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है और डेक्स का उसका डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ साइन x और प्लस b कांस्टेंट है और साइन x का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे cos x लिख रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव इनके ले लिए। अब फर्दर क्या करते हैं कि dy अपॉन dx कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो माइनस a साइन x प्लस b cos x। तो ये जनाब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो अगेन जनाब हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेंशन है, दैट्स व्हाई इसी वजह से हमें यहाँ पे दूसरी दफा डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा। dx²
अब देखें यहाँ पे जब दूसरी दफा डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस ए जो है इट इज बाहर आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास अगेन वही आ जाएगा कॉस एक्स, और बी कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव जो है आपके पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स वाई ये साइड में रेज करने लगा हूँ, और इस साइड पे हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, और फिर इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो मिस्टेकली मैं बोल बैठा हूँ इस क्वेश्चन में कि ये लास्ट है, बट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके 4-5 पार्ट है, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जनाब मूव करते हैं दोबारा इस स्टेप से फर्दर। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, तो जनाब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी, ये जनाब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब दो दफा डेरिवेटिव हमने ले लिया, पुट करो इसको इक्वेशन स्टार में, पुट इन इक्वेशन स्टार वो गेट। जब हमने इसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे इसको, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास ये है, तो इस सारे की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और प्लस वाई साथ ऐड होगा, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस ए cos x माइनस बी साइन एक्स, ये जनाब ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे, और प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, सॉरी प्लस वाई, वाई क्या था आपके पास, वाई तो क्वेश्चन होता है, वाई यहाँ पे ये था, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, मैं यहाँ पे गलती करने जा रहा था, बी साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल, ये इक्वेशन थी। अगर दोबारा देखें इस इक्वेशन में पुट किया, इसकी वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, ये वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दी, और प्लस आता प्लस, और वाई क्या था, वाई ये वाला था जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, वो यहाँ पे मैंने पुट किया और इक्वल किसी कर दिया 0 के, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ 0 था। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ब्रैकेट खत्म करो, माइनस साइन cos x माइनस बी साइन एक्स प्लस ए cos x प्लस बी साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो फर्दर देखें ये सारी वैल्यू, इस सारी वैल्यूज खत्म होंगी, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, दैट्स वाई ये सारी वैल्यू जब इससे खत्म होगी तो हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ जो हमें नजर आएगा, देखें माइनस ए cos x प्लस ए cos x से खत्म हुआ, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स से खत्म हुआ, तो यहाँ पे 0 इक्वल किसके आ गया 0 के, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है जनाब राइट हैंड साइड के, और ये वेरीफाई हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे बेशक लिखने इट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जनाब इसका आंसर है। मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, यहाँ आपके पास दो सोल्यूशन y1 और y2 दे दिए गए हैं, ये y1 है और ये y2 है, ये दो सोल्यूशन दे दिए, हमने ये वेरीफाई करना है कि ये दो सोल्यूशन y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है, और इसे वेरीफाई भी करना है, यानी ये y1 और ये y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है सोल्यूशन है, और फिर हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई भी करेंगे। और पार्ट 1 में बोला जा रहा है कि अगर इसी के साथ c1 y1 और c2 y2 मल्टीप्लाई किया जाए क्या वो भी सोल्यूशन होगा, चेक करें। और दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है, चलें जब दूसरा पार्ट करेंगे तो उसकी तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है जो चीज आपके पास गिवन है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, गिवन दैट कि y1 जो है ना वो आपके पास एक्स स्क्वायर है और y2 जनाब आपके पास एक्स क्यूब है, और नेक्स्ट आपके पास जो गिवन है जनाब ये जनाब
पहले फर्स्ट को ही आप लेके चलें, फिर सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। चलिए जनाब, गिवन दैट में मैं चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे जो है हमारे पास एफ एक्स वो इक्वल है y1 और वो इक्वल किसके है, एक्स स्क्वायर के है। अब हमें पता है एफ एक्स को आप क्या सपोज करते रहते हैं, y करते हैं, y इक्वल किसके है, यानी ये सारा y है और ये सारा किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे dy अपॉन dx, और आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल होता है जनाब 2x के। आप इसको इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ना, इस y के ऊपर डबल डेरिवेटिव है, यानी y के ऊपर दो लाइनें शो हो रही है, इसका मतलब होता है डबल, और यहाँ पे y पे एक लाइन शो हो रही है, मतलब इसका सिंगल डेरिवेटिव लेना है। तो इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो जनाब आप इसको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 रहेगा। या फिर इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं कि y डबल डेरिवेटिव इक्वल है 2 के आर, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जनाब आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट कर दो इसको इक्वेशन स्टार में। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो चीजें गिवन थी आपके पास वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के बाद पहला डेरिवेटिव आया, फिर दूसरा लिया, तो इसको इक्वेशन स्टार में पुट करने लगे हैं। तो जब इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जनाब हमारे पास है एज इट इज आएगा, वाई डबल डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू है। चलें पहले मैं इस सारे को एज इट इज लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो चलिए जनाब, यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स वाई डबल डेरिवेटिव का वो आंसर हमारे पास कितना आया था, ये देखें 2 था, तो 2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, -4x और y ये y इक्वल किसके था, जब पहला डेरिवेटिव लिया था। तो देखें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल है 2x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह मेंशन करते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स यही था, इसको हम और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 2x था, वो हमने पुट की, +6, और y किसके इक्वल था जनाब, वो आपके पास था x2 के। अगर गौर करें, ये वाली जो y है ये आपके पास x2 के इक्वल था, तो उसकी वैल्यू भी पुट की, इक्वल आ गया जनाब 0 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 2x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। फर्दर देखें तो हमारे पास जनाब जो चीज़ आई है 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो आप। नेक्स्ट स्टेप में जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -8x स्क्वायर और प्लस का -6x स्क्वायर बचेगा, और प्लस का ये 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, प्लस x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर खत्म हुआ तो 0 इक्वल किसके आ गया जनाब, 0 के इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे कि y1 इक्वल किसके था, x स्क्वायर के इक्वल था, इज द सॉल्यूशन। कि ये तो साबित हो गया कि ये जो पहली वैल्यू थी ना y1 वो सॉल्यूशन है जनाब। आप इसी तरह जो दूसरा फंक्शन था आप उसको मेंशन कर दें, वो आपके पास ये था आल्सो गिवन सेकंड फंक्शन। जो हमारे पास सेकंड फंक्शन था वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें कि y2 जो था ना वो हमारे पास x³ के इक्वल था। तो आपको पता है ये सारा क्या है, f(x) किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, तो इसको इक्वल रखेंगे, y इक्वल है x³ के। फिर इसका डिफरेंशिएट लेंगे, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए y2 है, मतलब 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पहली दफ़ा dy अपॉन dx, जैसे उसका 2 दफ़ा दिया था 3x स्क्वायर आएगा। फिर जब दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे जनाब इसका, तो वो आएगा 6x आ जाएगा।
ये जनाब इसका डेरिवेटिव भी आ चुका है हमारे पास। और अब इसको पुट करो इक्वेशन स्टार में। अगेन इक्वेशन स्टार यही थी। तो अब ये साइड आई होप आपको क्लियर हुई होगी। तो ये साइड मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेस करने जा रहा हूँ और बाकी का पार्ट हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं। तो चलिए जनाब ये आपके पास, तो ये ऊपर इक्वेशन स्टार है, यहाँ पे मैं लिख दूँ पुट इन इक्वेशन स्टार वो गेट। जब हम इनकी वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो चलिए जनाब इक्वेशन स्टार तो है डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज डबल डेरिवेटिव वाई, डबल डेरिवेटिव का मतलब है इसका डबल डेरिवेटिव 6x आया था -4x, और वाई सिंगल डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव जो हमारे पास है ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू मैंने लिखी +6, और वाई इक्वल किसके था वो आपको पता है एक्स क्यूब के इक्वल था, और ये इक्वल है 0 के। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। यहाँ पे आ जाएगा 6x क्यूब -4 3 12x क्यूब +6x क्यूब विच इज इक्वल टू 0। तो 6 क्या हो जाएंगे प्लस का 12, ये देखे ना, अगर इन दोनों को ऐड करें तो +12x क्यूब -12x क्यूब इधर ही खत्म हो जाएगा। बट अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद -6x क्यूब और ये +6x क्यूब बचा, और ये इक्वल किसके है 0 के। ये भी खत्म ये भी खत्म, तो 0 इक्वल किसके आ गया 0 के। तो यहाँ भी आप लिख लें कि y2 भी जो है ना वो भी इक्वल है x क्यूब के। एज यहाँ पे लिख लें कि y स्क्वायर इक्वल किसके था y2 इक्वल x क्यूब इज सोल्यूशन। तो ये बात भी प्रूफ हो चुकी है कि जनाब ये भी सोल्यूशन है। तो अगर हम पार्ट 1 की तरफ मूव करें तो उसको देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या बोला जा रहा था, तो ये सारा साइड में रेज करने में, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जब ये सारी साइड रेज करने के बाद हम अपने टारगेट के पर पहुंचते हैं जो उसने गिवन था हमारे पास के पार्ट 1 में, वो हो रहे थे जनाब और C1 Y1 एंड C2 Y2 आल्सो सोल्यूशन। ये भी चेक करो कि क्या ये जो है C1 C2 और C1 Y1 और C2 Y2 ये भी सोल्यूशन है। तो चलिए जनाब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ मैं लिख देता हूँ y1 इक्वल किसके साथ x स्क्वायर के साथ। देखिए y1 x स्क्वायर और y2 डेरिवेटिव है। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने x स्क्वायर लिखी और y1 और साथ अब मैंने क्या करना है, यहाँ सोल्यूशन जो था इसके साथ C1 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है। तो जनाब इसको C को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा C1 Y1 विच इज इक्वल टू C1 X2। यानी सिंपल मैंने C1 से यहाँ पे बेशक लिखे मल्टीप्लाई C1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया C1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो चीज आई है वो अब ये जो सोल्यूशन है इसका नाम क्या रख लेते हैं कि y1 रख लेते हैं। तो चलिए जनाब y1 विच इज इक्वल टू C1 X2। तो y1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चले इसका ले लेते हैं, वो आएगा C1 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास इसका अगर दूसरा डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आएगा C1 और ये 2 तो आएगा बाहर। देखें दूसरा डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो 2 आएगा बाहर और x का डेरिवेटिव लें
वो आता है 1। ये चीज़ आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद y डबल डेरिवेटिव जो है ना वो 2c1 की इक्वल आ जाएगा। ये जनाब आपके पास y डबल डेरिवेटिव आ गया। आप इसको मेन इक्वेशन स्टार में पुट कर लो। मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन स्टार। सेम ये वाला पार्ट है, सेम इसी तरह का जो दूसरा पार्ट है वो भी करेंगे। जब इसको इक्वेशन स्टार में पुट किया वही गेट। तो इक्वेशन स्टार आपके सामने थी, ये वाली इक्वेशन स्टार है, ये एज इट इज मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या है 2c1। डेट वैल्यू पुट कर रहा हूँ -4x वाई। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2c1x या 2xc1 2c1x ये चीज होगी। अब फर्दर +6 और नेक्स्ट आपके पास जो y थी, y की वैल्यू आपके पास थी ये y आपके पास जो था ना वो c1x2 था। y c1x2 बिल्कुल c1x2। देखिए ये y1 जो होता है ना दरअसल क्या होता है, ये y ही होता है y1। तो y इसकी इक्वल और ये इसकी इक्वल था तो y1 और y1 इक्वल होता है y के। तो y की ये वैल्यू ऐड की मैंने ये और एंड पे 0 था वो ये जो 0 है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2c1x2 2c1 पहले x2 बाद में लिख दिया -8c1x x से मिलके x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे +6c1x2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जनाब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप देखें 8 माइनस ये जनाब आपके पास 2c1x2 तो एज इट इज आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को तो -2c1x1 बचता है दरमियान माइनस है -2c1x2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखें प्लस का था माइनस का ख़त्म तो 0 इक्वल किसके आ गया 0 के। तो यहाँ पे लिखे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जनाब राइट हैंड साइड के। जब ये दोनों इक्वल होगी तो हम कह देंगे कि c1y is a solution of given differential equation। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 2। इसकी तरह सेम इसी प्रोसेस के साथ वो भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं रेज करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब इसके पार्ट 2 जो था उसकी तरफ भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे y2 इक्वल किसके था x³ के था। इसका भी सोल्यूशन चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे c2 नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया c2 दोनों तरफ, ये चीज आ गई। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन है वहां पे जो मल्टीप्लाई किया था c1 के साथ तो नीचे लिखना था लेट y इक्वल है c1x2। तो आप यहाँ पे मेंशन खुद कर दीजिएगा। वहां पे मैं लेट लिखना भूल गया था, लेट y को इक्वल रखना है c1x2। तो तब वहां से आपको कंफ्यूजन होगी, समझ नहीं आ रही होगी। फिर हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव दिया, पहला डेरिवेटिव दिया ये, दूसरा डेरिवेटिव दिया ये। तो वो भी प्रीवियस में भी पहला और दूसरा डेरिवेटिव लेंगे और इस तरह इस इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो इसका रेडिटी इसका डबल डेरिवेटिव देखें तो ये वाला था तो इसमें पुट कर दिया। फिर -4 ये x एज y फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला था तो इधर ये पुट कर दिया +6 और y की वैल्यू आपके पास y क्या जो लेट किया था ना y ये c2x3 वो यहाँ पे लिख दिया और इक्वल किसके 0 के। फर्दर सिंप्लीफाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ये, इस सारे को अंदर मल्टीप्लाई किया ये, फिर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये इक्वल 0 के। अब ये 6 c2x³ एज इट इज और अब ये वाली जो वैल्यू है ना 12c2x3 और ये वाली इन दोनों को माइनस प्लस माइनस करें तो माइनस का 6c2x3 आएगा और इक्वल 0 के, प्लस का 6x2 x3c2 और माइनस का 6x3c2 ये दोनों खत्म हो इक्वल 0 यानी 0 इक्वल 0 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे c2y2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 6 के पहला पार्ट आपको कंप्लीटली सॉल्व हुआ समझ आया होगा। जो पहला मैंने पार्ट किया y1 x2 वो भी सोल्यूशन है और ये जो दूसरा किया था ये भी सोल्यूशन है। बट सिर्फ फर्क ये था पहले इसको c1 से मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ और यहाँ पे हमने c2 से मल्टीप्लाई किया और ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो मूव करते हैं जनाब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए जनाब ये सेम उसी तरह जैसे हम प्रीवियस में वर्क करके आए सेम उसी तरह
तो यहाँ पे देखें जनाब y1 प्लस y2, अगर देखें तो प्रीवियस में y1 हमारे पास किसके इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रेस कर दिया है, तो y1 हमारे पास इक्वल था जनाब एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ एक्स स्क्वायर के था, और दरमियान में प्लस, और y2 जनाब है वो इक्वल था एक्स क्यूब के। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि y1 और y2 की वैल्यू मैंने कहाँ से दी है, तो ये क्वेश्चन में गिवन था कि y1 जो है वो एक्स स्क्वायर की इक्वल था और y2 एक्स क्यूब की इक्वल, दरमियान प्लस था, तो हमने भी यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ मैं करता हूँ कि एफ एक्स जो हमारे पास है ना फंक्शन, उसको मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के इक्वल, सही है जनाब। अब लेफ्ट जिस तरह इसको करते हैं, ये सारा किसकी इक्वल होता है, y की इक्वल होता है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के। तो अगर गौर करें जनाब, अब इसका सोल्यूशन चेक करना है कि ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें इसका डबल डेरिवेटिव फिर अगेन से लेना पड़ेगा और फिर उसको इक्वेशन स्टार में पुट करना पड़ेगा, और इक्वेशन स्टार अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि जिसमें हम चलें जिस टाइम क्वेश्चन करेंगे सोल्व उधर ही मैं लिख दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ने, तो यहाँ पे बेशक मेंशन कर लें डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ट्वाइस का मतलब है दो दफा हम इसका डबल डेरिवेटिव मतलब लेंगे। तो पहला डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2x और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, और जब दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे जनाब तो हमारे पास वो आएगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है दूसरा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 1 लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। पर इसका डबल डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगेगा, पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6x। आई होप डेरिवेटिव आपको लेना आता होगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया, तो आप इसको पुट इन इक्वेशन स्टार वी गेट। जब हमने इसको इक्वेशन स्टार में पुट करना है तो इक्वेशन स्टार आपके पास जो थी, अगर आपको याद हो तो जनाब ये आपके पास इक्वेशन स्टार थी एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4x y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y विच इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू रिप्लेस करने लगा हूँ, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखें तो वो आपके पास 2 प्लस 6x माइनस 4xy, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है आपके पास, तो 2x प्लस 6x आ गया और प्लस 6, और y लेट जिसको किया था वो इसके इक्वल था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 3 हो जाएगी। पहले 2 थी, एक पावर इससे मिली, बेसिस से में पावर ऐड होकर 3 होगी, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4 6 24x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x क्यूब विच इज इक्वल टू 0। तो ये जनाब आपके पास 6x क्यूब है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे, अब बस हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये देखें, अगर यहाँ पे कुछ 4 2 8 4 कुछ गड़बड़ हुई तो नहीं है। यहाँ पे 2x ये आ या 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12 आता है। यहाँ पे गलती हो गई है हमसे कि ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आई थी ये थी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर यहाँ पे गलती हो गई हमारे। तो 4 3 का माइनस का 12 और ये अब सही होगा 12x स्क्वायर हुआ। चलिए जनाब अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर ये वाली वैल्यू
ये वाली वैल्यू और ये 3 वैल्यू, इनको देख लो जो एक्स स्क्वायर वाली हैं। तो 2x स्क्वायर में 6x स्क्वायर ऐड करो तो 8x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब विच इज इक्वल 0 आ गया। तो अब देखें माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर खत्म, माइनस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब से खत्म। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 0 पर किसके आ गया 0 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जनाब राइट हैंड साइड के। तो y1 प्लस y2 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप एक्सरसाइज 4.1 आपको कंप्लीटली समझ आई होगी अच्छे से। इंशाल्लाह किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। इंशाल्लाह कल इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2 उसको मुकम्मल तौर पर सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।